मैं रोबोटिक्स कैसे समझाऊं? मैकेनाइज्ड एक मशीन होगी, उस मशीन के अंदर एक एआई सॉफ्टवेयर होगा। बेसिकली जो आप साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हो ना, रावण, हाँ बस कुछ ऐसे ही। हाँ, कि असली रोबोट, उसमें जब एआई मिक्स हो जाएगा, जो बहुत दूर नहीं है बाय द वे। आई थिंक एक बहुत बड़ी रोबोटिक्स की कंपनी ने एक होम हेल्पिंग रोबोट, बटलर रोबोट ऑलरेडी बना दिया है कनाडा में, आई बिलीव, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ इट, बट ये 10-15 साल दूर है। तब सोचो साइबर सिक्योरिटी किस तरह से बदलेगा, क्योंकि तब अगर किसी हैकर ने आपके घर के रोबोट को हैक कर दिया, तब वही रोबोट आपका मर्डर कर सकता है। बिल्कुल। अब जैसे अब एक और एग्जांपल होता है, टेली सर्जरी होती है आजकल, सर्जरी फ्रॉम डिस्टेंस, डॉक्टर्स एक्चुअली पेशेंट्स के पास नहीं होते हैं, रोबोटिक्स की वजह से दूर से सर्जरी करते हैं। अब वो उसमें काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट ज्वाइन करते हैं, सारे इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। अगर वो सिस्टम हैक हो तो पेशेंट को जान का खतरा है। अब जैसे हुआ नहीं है, बट कोई सोचेगा डेविस्टेशन तो हो सकता है। और अगर करना हो वहाँ पीएम का ऑपरेशन हो रहा है तो दुनिया भर के हैकर्स नोट करेंगे, अच्छा पीएम का ऑपरेशन हो रहा है, चलो वो रोबोट जाकर हैक करेंगे हर चीज़ की। अब कहीं भी अगर किसी का मकसद गलत हो तो हो सकता है। स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, तो आपको दुनिया भर जाकर कंपनीज के सीईओज, उनके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बातें करनी होती है और काउंटर स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। बिल्कुल। अभी ये काउंटर स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज सॉफ्टवेयर बेस्ड, आई एम अज्यूमिंग, या जैसे स्पाइडरमैन के पास अलग अलग मूव्स होते हैं, एक वो स्पाइडर वेब होती है, पंच होते हैं, तो आपके भी कुछ ऐसे हथियार हैं। एम आई राइट बिल्कुल। टू से दैट? बताइए खुद के जॉब के बारे में बताइए एग्जैक्टली, मतलब ऑन ह्यूमन लेवल आपका बिजनेस करता क्या है, और अब आने वाले 10 सालों में कैसे बदलेगा एआई के थ्रू। अब मैं साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में काफ़ी सालों से हूँ, 10-15 साल हो गए हैं। अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये होती है, हमेशा कुछ नया जब आता है, जो मैं आपको पहले हम बात भी कर रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम में ना कोई एंड गेम नहीं है, ये कोई पिक्चर नहीं है जिसमें कि दी एंड आएगा जी। ये कोई गोल नहीं है कि हमने आज सिक्योर हो गए तो हो गए। ये एक जर्नी है। आज आप सिक्योर हो, बट कोई नए टाइप के अटैकर्स आएंगे तो आपको ये हमेशा सोचते रहना पड़ेगा, ये कोई ख़त्म नहीं हो। आज इस मोमेंट पे आप सिक्योर हो, कल आप नहीं हो गए क्योंकि कुछ नया आएगा। तो ये पहली अवेयरनेस हमें बहुत ज़्यादा लानी पड़ती है। और हर बार प्रॉब्लम अलग, जो हम एग्जांपल देते थे फिटनेस में, अब मुझे शोल्डर में प्रॉब्लम आई है, तो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे शोल्डर पे काम किया और मैंने शोल्डर को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया। उसकी वजह से मेरे एल्बो कम यूज़ हुए, एल्बो वीक हो जाए तो आपको एल्बो को भी साथ में कवर करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम हमेशा शिफ्ट ही होती है कहीं ना कहीं। जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसी ही है, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसकी वजह से अटैकर्स कहीं और जाते हैं, फिर हमें वो सॉल्व करना पड़ता है। बेसिकली मतलब शाणे होते हैं चोर। बिल्कुल, वो काम है, उनका काम ही यही करना, तो वो तो जंप करेंगे। तो आई थिंक अब जिस कंपनी में हूँ, कलर टोकन्स है, मैं यूएस बेस्ड कंपनी है, बट हमारी बैंगलोर में बहुत ज़्यादा काम होता है। काफ़ी मेक इन इंडिया वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि इंडिया से कोई एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोडक्ट कंपनी आए, मेक इन इंडिया। तो उसमें हमारा फोकस यही रहने वाला है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कह रहा था जी, कि अंदर तो वो कैसे भी आ जाएगा, जो बुरा आदमी है, तो आप उसको रोक तो नहीं पाओगे। वो माइंडसेट से चले जाओ कि आपने रोकना है। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि उसको, अगर वो आपके ड्राइंग रूम में पहुंचा है, ड्राइंग रूम में 2 कदम भी आगे जाना पाए। जब कोई एयरपोर्ट वाला मैंने एग्जांपल दिया, उसको कुछ दिखे ही ना, उसके घर के अंदर कोई रूम ही ना दिखे, उसको लॉकर ही ना दिखे, वो गायब कर दें, तो उसकी एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम माइक्रो सेगमेंटेशन बोलते हैं। बहुत सारी अदर चीज़ें जो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बट ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि अगर डेंजर आए तो हम उसको कंटेन करें, ठीक है, और वो आगे ना हो। जैसे आपको याद होगा जो ताज होटल वाला अटैक हुआ था, मैंने बहुत करीब से वो वीडियोस देखे हैं अंदर के, ओके। अब उसके बाद आपने देखा होगा, अगर आप कभी ताज होटल गए हो तो उन्होंने फ्रिक्शन बना दिया, आप जा ही नहीं सकते हो। पहले तो देयर इज़ फ्रॉम एंट्री टू इनसाइड आपको 15 मिनट तो लग जाएगा आपको अंदर पहुंचने में। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि आपके लिए वो टाइम दे रहे हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। पहले वो नहीं था, उन दिनों ऐसे ही घुस गए थे स्ट्रेट, एक सिक्योरिटी स्कैन और आप अंदर हो। आप देखो अंदर जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। तो यू हैव लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, बाय दैट यू ऑलरेडी रेडी। 15 मिनट अगर कोई एक्स्ट्रा मिल जाए ना, कोई चीज़ डिफेंड करने के लिए, आपका डैमेज 90% कम हो जाएगा। तो वो माइंडसेट से सिक्योरिटी को हमें सोचनी चाहिए कि हमारे जो सबसे ज़रूरी चीज़ें, लॉकर्स हैं, वो सेफ़ होने चाहिए, लोग हम जो हमारे वो सेफ़ होने चाहिए। थोड़ा बहुत अगर हमारे टॉयलेट में एक ब्लास्ट हो गया तो ठीक है यार, टॉयलेट ही था ना, कुछ तो होगा डैमेज, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंटेन करें, और ये एक स्ट्रैटेजी है, ये डिफिटिस्ट नहीं है। मतलब मैं ये ना बोला कि हम हार मान जाएं, हम ये लेके चलें कि गेम जो है ये चेस का है,
और ये चेस के गेम में हमें मूवमेंट ऐसी करनी चाहिए कि उसको हमने आगे बढ़ने ही नहीं देना है। तो वो है असली मज़ा आ रहा है कि एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर हम इंडिया से प्रोडक्ट निकाल पाएँ और अभी ऑलरेडी हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो करें तो मज़ा है, क्योंकि अच्छा लगता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने और बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ओके, थोड़ा एट इट्स कोर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड काउंटर टेररिज्म सॉफ्टवेयर्स बना रही है। जैसे मतलब काउंटर स्ट्राइक खेली है आपने कभी? हाँ तो बस वैसे ही आप terrorist- सोचे हमारे वर्ल्ड में हम उसको ब्रीच बोलते हैं, हम आपको ब्रीच रेडी कर रहे हैं। आप अगर ब्रीच हो तो आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे आप अपने आप को डैमेज करोगे, हाउ कैन यू बी रेडी फॉर ब्रीच, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आपके अलग अलग गन्स की तरह है। बिल्कुल। ओके, और हम वो क्लाउड से करते हैं, आपको जैसे भी चाहिए हम आपको दे सकते हैं। और जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है आपके हथियार भी बेहतर होते जा रहे हैं, पर टेररिस्ट और हम एआई का इस्तेमाल खुद कर रहे हैं। एआई से मैं आपको फटाफट सोल्यूशन भी जल्दी दे सकता हूँ। अच्छा नया प्रॉब्लम आया, ये लो पैच रिलीज कर रहा हूँ, तो मैं हमारे लिए हम तो एआई यूज ही करते हैं। वही कि सॉफ्टवेयर बनाने की स्पीड बढ़ चुकी है। वाह, ओके। और जेन एआई में और आसान हो गया, आपको सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी बदल गई। अब जेन एआई में आपको सिंपल लैंग्वेज में आप सिक्योरिटी को और समझ सकते हो, और अक्रॉस द बोर्ड आप इजी इंग्लिश से आपको सोल्यूशन ज़्यादा आसान मिलेगा, चाहे वो और एक आसान हो गया। ओके, क्योंकि हम काउंटर स्ट्राइक की बातें कर रहे हैं, मुझे पबजी की भी बातें करनी है कि पबजी जब बैन हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, उनका एंगल ये था कि हमारे देश के युवा यूज़ कर रहे हैं पबजी को, इसलिए उनका डेटा चोरी हो रहा है और चाइना के पास जा रहा है। पर आई बिलीव जो पबजी का क्लोन ऐप निकला है अभी, BGMI, वो बेसिकली इट्स ओन्ड बाय द सेम कंपनी, राइट? आई थिंक सो। मुझे एक्चुअली पूरी नॉलेज नहीं है इन कंपनीज की। ऐप के थ्रू ऑब्वियसली डेटा चोरी करना इज अ कॉमन गेम के थ्रू बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो जो हमने किया मेरे हिसाब से हमने ठीक किया, क्योंकि अगर आप देखें एक ज़माने में जब हमने टिकटॉक बैन किया था, यूएस भी टिकटॉक बैन करने वाला था, बट हमने डिसीजन काफ़ी फास्ट लिया। तो मेरे हिसाब से हमने बहुत अच्छा किया, बट यूएस कुड नॉट इम्प्लीमेंट किया। उसमें अभी भी टिकटॉक चालू है, पर दो कंट्री बैन करने के लिए तैयार थे। आई थिंक ऑब्जेक्टिव जब आपको समझ में आ जाती है कि इसका कहीं और चल रहा है, डिसीजन लेना फास्ट किया। तो कहते हैं कि चाइना के टिकटॉक में और यूएस के टिकटॉक में बड़ा फर्क है, और फर्क ये है कि चाइनीज टिकटॉक में, जो टिकटॉक चाइना में यूज हुआ जाता है, वहाँ मोटिवेशनल वीडियोस, करियर एडवाइस, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वीडियोस एल्गोरिदम ज्यादा प्रमोट करता है, और यूएस में बकचोदी वाले वीडियोस, थोड़ी नेगेटिविटी फैलाने वाले वीडियोस ज्यादा प्रमोट करता है। इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। भी बहुत लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है, पर द ओनली कोर सच जो हर कोई जानता है वो ये है कि जो एल्गोरिदम को कंट्रोल करता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। तो अगर किसी और देश की ऐप और किसी और देश का एल्गोरिदम आपके लोगों के दिमाग और दिल और घर में घुस रहा है, वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसे मेरे अकॉर्डिंग जब इंडिया ने टिकटॉक बैन किया, ये जियोपॉलिटिकली एक बहुत अच्छी मूव है। बिल्कुल सही मूव थी, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं। अब अगर सिर्फ टिकटॉक तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मैं पता नहीं क्या होता है वहाँ पे, लेकिन मुझे पता है आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सालों से एक देश का दूसरे देश के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करना चल ही रहा है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो कि उस देश का मुझे वो नेता चाहिए। अब मैं नाम नहीं लूँगा, अगर वो नेता आए तो हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, तो आप कैंपेन सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन करते हो कि ये देखो, और लोगों को लगता है सच में कि हाँ ये कैंडिडेट एक्चुअली ऐसा है और ये कैंडिडेट इतना खराब है। तो इलेक्शन इन्फ्लुएंस तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी। और ये गेम खेला जाता है, बिकॉज हर देश के लिए कोई एक बंदा अच्छा होता है और कोई दूसरा बंदा अच्छा नहीं होता है। पूरी पॉलिसी बदल सकती है, तो स्टेक्स आर हाई। इसलिए जो रोगन जैसे लोगों पर भी अटैक्स होते हैं, जो लोग सच्चाई की खोज में हैं, उनका एक इमेज प्रोजेक्ट हुआ जाता है मीडिया में। लाइक ऑनेस्टली थोड़ा सा डर मेरे दिल में भी है कि मुझे लेकर ऐसे ही कुछ होगा फ्यूचर में। ये मैंने हो रहा है अभी भी, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर मुझे लगता है कि फ्यूचर में और भी बड़े अटैक्स होंगे मेरे रेप्यूटेशन पे। सो ऑल यू कैन डू अकॉर्डिंग टू मी टू काउंटर इज अपना काम करते जाओ, रिलीज करते जाओ नॉन AI जनरेटेड कंटेंट को। बिल्कुल, अग्निपथ बोलता हूँ मैं, यू हैव टू वॉक ऑन इट। इट्स लाइक फायर वॉकिंग करते हैं ना, लेट्स डू दैट। एज लॉन्ग एज यू नो दैट योर पर्पस इज नोबल, सम विल नॉट लाइक इट, दैट्स ओके। और कुछ कहना चाहोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में? आई थिंक इट्स बहुत इसके बारे में बात हो चुकी है। सोशल मीडिया के बारे में हमने ऑलरेडी जो मिस्टेक करनी थी वो दे दी। देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा ऑन सोशल मीडिया। कंपनीज खुद भी मान रही हैं कि वो प्रॉब्लम हमने बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया है। द ओनली थिंग आई विल से कि AI में हम वो मिस्टेक ना करें। AI की रेगुलेशन अगर आ जाए, उसकी यूसेज के ऊपर अगर लाइनें ज़्यादा है, देन द मशीन्स विल सर्व अस, नॉट द अदर वे। दैट इज़ माई वरी राइट नाउ। जो बोलते हैं ना देश, दे आर सबसर्विएंट टू अस, नॉट द अदर वे अराउंड। अब डरते हो उस सिनारियो से? बिल्कुल
डरना चाहिए. That scenario is possible. क्या है सिनेरियो, क्या है? The scenario is that if they are serving you, they could make, so if today an algorithm, AI algorithm can deny, अगर मुझे बैंक से लोन चाहिए और हमने उसको एल्गोरिथम में डाला AI की और उसकी वजह से मेरा लोन डिनाई होता है, my life could be at stake. I could deny some basic rights because the algorithm thinks it's wrong. We should not get to that. पर ये एल्गोरिथम ऐसे क्यों सोचेगा इन द फर्स्ट प्लेस? See, अब एल्गोरिथम अगर देखें है क्या, इसकी एक ट्रेनिंग डेटा है. आप ट्रेन करते हो एक डेटा पे, उसका टेस्ट करते हो एक डेटा पे जी. अब वो ट्रेन करते हो डेटा, वो डेटा आप कहाँ से लाते हो? जो एग्जिस्टिंग है. कई बार मुझे लगता है कि इंटरनेट को कहीं पे बहुत ज़्यादा भी हम जैसे आपने गूगल में देखा, गूगल भी तो सर्च करके आपको ला के दे रहा है. वो एक कलेक्टिव विजडम है, बट कलेक्टिव विजडम हमेशा सच होती है क्या? बिकॉज लोगों को जब पता नहीं है तो आप वो सच मान लेते हो. वो ट्रेन डेटा तो वहीं से ले रहा है, तो बायस तो आएगी उस डेटा में. उस बायस की वजह से मॉडल में तो बायस हमेशा ही रहने वाला है. तो इफ़ यू डोंट हैव रेगुलेशन ऑन द बायस कि हमने ये बायस इसकी चेक किया है क्या, अलग टाइप की बायस चाहिए क्या, कोई डिफरेंस, उसकी वजह से रिजल्ट अलग आएगा ना. तो अब कोडर की बायस रह सकती है, डेटा की बायस रह सकती है. ये सब प्रॉब्लम सच है, डीप है, बहुत लंबा जा सकते हैं इस पर हम. फन कॉन्वर्सेशन. यस जगदीश सर, मज़ा आ गया आज. बस यही था आज का पॉडकास्ट. मुझे मज़ा आया. कुछ साइनिंग ऑफ नोट्स है सर आपके, जितने ऑडियंस मेंबर्स ने यहाँ तक सुना, थोड़े डर के माहौल में हमने बातें करी है, पर एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन थी अकॉर्डिंग टू मी. पर आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? मेरे हिसाब से मैंने पहले भी ये कहा है कि आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ मोर पॉजिटिव दैन नेगेटिव. जी. अगर हम उस पॉजिटिव का इस्तेमाल करें, इंडिया जैसी कंट्री है, जो हमारी पॉपुलेशन, जो हमारी यूथ है, इट्स अ यंग कंट्री. मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, दुनिया का सबसे पुराना कंट्री है बट सबसे यंग कंट्री है. आप सोचो कितना कॉन्फ्लिक्ट है इसमें. हाफ ऑफ अस आर लेस देन 25. आई विश आई वॉज इन दैट हाफ. आई एम नॉट इन दैट हाफ. आई फील बैड अबाउट इट, बट आई एम ऑल्सो फीलिंग पॉजिटिव. दैट्स आवर पावर. इफ़ यू कैन, अगर हम उस पावर को लें, उसकी कोडिंग पावर, इमेजिनेशन पावर को लें, हम दुनिया के हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कहीं मतलब अगर हमने इंडिया में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, सो मेरा ऐसा मानना है, इंडिया होल्ड्स की टू ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग. वी हैव टू थिंक लाइक दैट. क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स हैं. यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, फिर जो भी आपने सीखा है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दुनिया भर में जाकर बेचो, छापो, बिल्कुल, कमाओ, खुश रहो, फूलो फलो. एंजॉय गाइस. थैंक यू सर. थैंक यू. दोस्तों, ये थी आज की कॉन्वर्सेशन. मुझे ऐसे टेक और साइंस ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छे लगते हैं. मैं खुद बहुत सीखता हूं उनसे. आई होप कि आपने भी आज की कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा. प्लीज़ गेस्ट रिकमेंडेशंस देते जाइए और मुझे बताइए कि हमें और कैसे टॉपिक्स कवर करने चाहिए इस पॉडकास्ट पर. रणवीर एंड द फुल टीम विल बी बैक वेरी वेरी सून. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग TRS. प्लीज़ हमारे बाकी सारे पॉडकास्ट को भी स्कैन करके उन्हें कंज्यूम कीजिए. तगड़े पॉडकास्ट है, भर भर के नॉलेज प्रोवाइड करिए. और हर पॉडकास्ट में हम करते हैं मज़े, हम करते हैं नॉलेज प्राप्त. एन्जॉय. सी यू वेरी